So hello everyone, welcome back to the YouTube channel of Elite Academy for Competition। आज का वीडियो देखने के लिए थोड़ा कान में ईयरफोन लगा लीजिए क्योंकि मुंह में थोड़ा छाला हो गया है, तो मैं थोड़ा धीरे ही बोलूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग सोसाइटी को देखेंगे कि वैदिक पीरियड का सोसाइटी मतलब कैसा था। यस, लास्ट क्लास जो हुआ था तो उसमें हम लोग देख लिए थे कि इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो लेटर वैदिक पीरियड में और अर्ली वैदिक पीरियड में किस टाइप से था। ओके, इसके अलावा हम लोग पॉलिटिकल कंडीशंस भी देख चुके हैं। और जो मैं हर बार बता रहा हूँ, अभी भी मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो टॉपिक है, देखिए वैदिक वैदिक एज ना, ये रट्टाफाई वाला टॉपिक है। इसमें आपको रटना पड़ेगा। तो अगर आप कंपेयर करके रटते हो कि अर्ली वैदिक एज में ऐसा था, लेटर वैदिक एज में ऐसा हो गया, अगर आप कंपेयर करके याद करते हो तो आपको आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगे। छोटा सा जो क्लास है सोसाइटी का हम लोग खत्म करेंगे। सोशल स्ट्रक्चर को हम लोग पहले भी देख चुके थे, तो उसी को थोड़ा सा मतलब डीपली आज करेंगे। या सोसाइटी इन अर्ली वैदिक पीरियड। ओके, अब ये देखिए, जो सोसाइटी था अर्ली वैदिक एज में वो दो पार्ट में डिवाइडेड था। एक आर्यन और दूसरा नॉन आर्यन। अब ये नॉन आर्यन कौन है, तो इसको लेकर के जो डिबेट है स्टूडेंट्स के बीच में कि ये या तो मतलब बाहर से आने वाले हैं जो मतलब सेंट्रल एशिया से बिलोंग नहीं करते हैं। ओके, इनका ओरिजिन कुछ स्टूडेंट्स बोले हैं कि ये ईरान के आसपास से मतलब लाए गए थे, दास एंड दस्यूज वगैरह जो थे वो। और कुछ का मानना ये भी है कि जो आर्यन जब जब अटैक किए थे इंडिया पे, सपोज दिस इज द मैप ऑफ आवर इंडिया, मन की आंखों से देखो दिख जाएगा। तो आर्यन जो यहाँ पर जो अटैक किए थे, तो इस एरिया में यानी कि आईबीसी में जो रहने वाले जो पीपल थे, मैक्सिमम तो साउथ इंडिया में भाग गए, लेकिन जो रह गए वहां पर वही थे नॉन आर्यन। अब नॉन आर्यन थे तो इनका मतलब अलग कल्चर था, इनका लैंग्वेज भी अलग था। जाहिर सी बात है, अब डिफरेंट प्लेस से बिलोंग कर रहे हैं तो फिर कल्चर और लैंग्वेज अलग होगा ही होगा। आर्य क्या होता था कि आर्य का मतलब होता था कि आर्यन जो होते थे वो अपने कम्युनिटी में सिर्फ वेल्दी लोगों को रखते थे, जिनके पास वेल्थ होता था, और ये जिनके पास जिनका एक सोशल स्टेटस होता था उनको रखते थे। इसीलिए जो नॉन आर्यन थे उनको भी अपने मतलब कम्युनिटी में मतलब इंक्लूड किया जाता था, लेकिन बहुत ही लिमिटेड लोगों को इंक्लूड किया जाता था। ओके, दास एंड दशीज के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि इनको वार में जीता जाता था या फिर खरीदा जाता था। ये प्रॉपर्टी के ओनर होते थे, इनका लैंग्वेज और कल्चर अलग होता था। और इसके अलावा जो दास एंड दस्यूज है उनको मतलब ये ऑनर के प्रॉपर्टी होते थे, और इनको जो है सो रखा जाता था एग्रीकल्चर वगैरह में हेल्प हेल्प लेने के लिए। ओके, एग्रीकल्चर कम्युनिटी जो एग्रीकल्चर में हेल्प हेल्प वगैरह करते थे, और इनका भी अलग रिलीजियस बिलीफ था और कस्टम्स वगैरह इनका अलग था, और इनको बहुत ही लो क्लास आदमी ट्रीट किया जाता था। ओके, जहाँ तक सोशल स्ट्रक्चर का हम लोग बात की थी, जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो था फैमिली, बेसिक यूनिट था। जो एल्डेस्ट मेंबर था फैमिली का वो हेड होता था उसका, दैट इज गृहपति। इसी को हम लोग कुलपति भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग कुलुप भी बोलते हैं। ओके, अब बहुत सारा फैमिली सब मिल करके वो क्या बनाता था, तो विलेज बनाता था जिसका हेड क्या होता था, ग्रामीणी। अब बहुत सारा विलेज एक साथ मिल करके जमा हो गया, वो क्या बनाता था, तो डिस्ट्रिक्ट बनाता था जिसको हम लोग विश बोलते थे, या फिर इसी को हम लोग क्लैन भी बोलते थे। ओके, और इसका हेड कौन होता था, विशपति। और सबसे ऊपर में बहुत सारे विश मिल करके
क्या बनाते थे, एक जन बनाते थे जो कि एक सेंट्रल अथॉरिटी होता था और जिसका हेड होता था राजन। और यही जो है वो लार्जेस्ट सोशल यूनिट भी हुआ करता था। अब उसके बाद जो ये सभी मेंबर के जो क्लान क्लान थे ना, ये जो भी मतलब ये जो ऊपर ऊपर का ये जो पूरा जो क्लान है, इसके जो 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 भी मेंबर होते थे वो आपस में मतलब ब्लड रिलेशन आपस में इनका रहता था। ये आपस में ही मतलब रिश्तेदार वगैरह होते थे। ओके। जहाँ तक वन सिस्टम का बात है तो पहले ही मैं बात कर चुका हूँ कि ये जो वन सिस्टम होते थे ऋग्वेदिक एज में, ये किस पे, कर्म के बेसिस पे होते थे। ओके, कर्मा रिटर्न्स, तो ये कर्म के बेसिस पे होते थे। और जहाँ तक मेंशन का बात है वन सिस्टम का, तो ये जो 9th मंडल है ऋग्वेद का, जिसमें पुरुष सूक्त करके है, उसमें हम लोगों को ऋग्वेद का मेंशन मिलता, सॉरी वन वन सिस्टम का मेंशन मिलता है। तो कहाँ पर मिलता है, तो 9th मंडल जो है ऋग्वेद का, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। उसमें से जो 9th मंडल है, मंडल यानी कि चैप्टर, तो जो 10 मंडल में से जो 9वां मंडल है, उसमें जो है सो एक पुरुष सुक्ताज करके एक टर्म है, उसके अंदर हम लोगों को एक मतलब चैप्टर मतलब टॉपिक है, तो उसके अंदर हम लोगों को वन सिस्टम का उल्लेख मिलता है। वर्ण मतलब कलर्ड होता है, दैट इज फेयर स्किन। अब वन सिस्टम के अंदर जो दास वगैरह जो होते थे, उनको जो है वाता या अक्रातु या अनसाह करके डिनोट किया गया है। और लेटर ऑन जो है सो इनको सुद्राज कम्युनिटी के अंदर ऐड किया गया था। अब जहाँ तक ऋग्वेद का जो 3rd मंडल है, उसमें इंद्र का मेंशन हम लोगों को मिलता है। मतलब जाहिर सी बात है कि इंद्र जो है सो उस टाइम में एक इम्पोर्टेंट गॉड हुआ करते थे। इंद्र जो है सो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट गॉड गॉड हुआ करते, करीब करीब ऋग्वेद में टोटल 1028 मंत्र हैं, श्लोक। इसमें से करीब करीब 250 श्लोक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंद्र के लिए लिखा गया है। दैट इज ये दर्शाता है कि मतलब जो इंद्र है उसका अपने आप में एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट वैल्यू था। ओके। और इंद्र का जिक्र कहाँ कहाँ होता है, तो 3rd मंडल ऑफ ऋग्वेदा, 3rd मंडल ऑफ ऋग्वेदा में हम लोग को इंद्र का जिक्र मिलता है। और सोशल ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ वर्नास, मतलब वही ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ वर्नास वहां पर अलाउड था। और इंटर क्लास मैरिज भी अलाउड था, लेकिन आर्यन के अमंग्स, नॉन आर्यन के अमंग्स इंटर क्लास मैरिज अलाउड नहीं था। अब स्टेटस ऑफ वुमेन का जहां तक बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा कंडीशन था उसमें। वुमेन का अर्ली वैदिक एज में मोनोगैमी प्रैक्टिस किया जाता था, पॉलीगैमी पॉलीगैमी था लेकिन बहुत ही रेयर था। जनरली जो राजा वगैरह होते थे, राजन, वो पॉलीगैमी का प्रैक्टिस करते थे, लेकिन जनरली मोनोगैमी ही प्रैक्टिस किया जाता था। पॉली एंट्री भी था। पॉली एंट्री मतलब एक एग्जाम्पल से समझिए तो द्रौपदी, उस टाइम में द्रौपदी भी हुआ करते थे। मतलब वन वाइफ एंड मल्टीपल हस्बैंड, दैट इज मल्टीपल हस्बैंड्स। ओके। उसके बाद वुमेन कैन मैरी लेट, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि वुमेन को मैरी करने के लिए एक स्पेसिफिक एज भी डिसाइड होता था। ओके। और वुमेन को जो है सो अपना पार्टनर चूज करने का भी अधिकार होता था, दैट इज इसको हम लोग कह सकते हैं स्वयंवर उसमें होता था। स्वयंवर उस समय होता था अर्ली वैदिक एज में। और जो वाइफ होती थी वो घर का भी ध्यान रखती, मतलब ध्यान रखती थी। और जो मेजर सेरेमनीज होता था, चाहे हाउस होल्ड सेरेमनीज हो या फिर बाहर सोशल सेरेमनीज हो, दोनों में पार्टिसिपेट करते थे। इसके अलावा जो वोमेन है तो वो पॉलिटिकल कंडीशंस में भी उनका मतलब जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उसमें भी वोमेन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल रोल था। राजा का इलेक्शन करने में भी वोमेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। ये सब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। जहाँ तक मैरिज सिस्टम का बात है अर्ली वैदिक एज में, तो पहले मैं बता दिया कि पॉलीगैमी जो था वो बहुत ही रेयर था। जनरली राजन वगैरह जो है वो इसको प्रैक्टिस करते थे पॉलीगैमी को। और जनरली मोनोगैमी प्रैक्टिस होता था। पॉली एंट्री के बारे में बता ही दिया, दैट इज पांचाली, द्रौपदी, वन वुमन एंड मल्टीपल हस्बैंड। अब नियोग विवाह क्या होता है? नियोग विवाह होता है कि सपोज सपोज की एक लेडीज है, उसके हस्बैंड का डेथ हो गया, तो हस्बैंड के बाद जो हस्बैंड के तुरंत बाद जो मतलब यंगर ब्रदर है हस्बैंड से, हस्बैंड का, तो उससे उसका विवाह कर दिया जाता था। विडो गेट मैरिड टू द हस्बैंड ब्रदर, हस्बैंड के तुरंत बाद जो भाई है उनसे उनका विवाह कर दिया जाता था विडो का। ओके, तो नियोग विवाह भी था। अब जो कुछ बुराइयां हैं, चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, विडोरी मैरिज, पर्दा प्रथा,
ये सब सिस्टम वहां पर अब्सेंट था, ये सब देखने को नहीं मिलता था। डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा था, लेकिन बहुत ही रेयर था, लिमिटेड एक्सटेंट तक था, लिमिटेड एक्सटेंट तक था दहेज प्रथा। ओके। अब जहां तक सोसाइटी हम लोग, ये था अर्ली वैदिक पीरियड का। जहां तक लेटर वैदिक वैदिक पीरियड में आता है, तो अर्ली वैदिक पीरियड में भी 4 वर्ण था। तो लेटर वैदिक पीरियड में भी क्या था, 4 वर्ण था, लेकिन ये चार में से जो मेन जो ब्राह्मणास थे ना, वो सोसाइटी पर डोमिनेट करने लगे थे। फैमिली बेसिक यूनिट रहने रहने लगा था, लेकिन फैमिली जो जो बेसिक यूनिट था फैमिली अर्ली वैदिक एज में, यहाँ पर भी लेटर वैदिक एज में भी फैमिली बेसिक यूनिट ही रहा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का। और जो फैमिली का जो हेड थे, दैट इज गृहपति और कुलपति या कुलूप, उसको उसके पावर में एक्सपेंशन यहाँ पर देखने को मिलता है। ज्वाइंट फैमिली का भी एविडेंस मिला है, कहाँ पर से, तो अतरंजी खेड़ा, यूपी, उत्तर प्रदेश, वहां पर देखने को मिला है कि 3 जनरेशन एक साथ रहते थे। ओके। गोट सिस्टम वैसे पहले भी इवॉल्व था, लेकिन यहाँ पर और ज्यादा मतलब डेवलप हो गया था गोट सिस्टम। और इसका इन्फ्लुएंस हम लोग, मैं पहले भी आपको बता दिया था लास्ट क्लास में कि ये जेनेटिक्स और डीएनए म्यूटेशन के बारे में इन लोगों को नॉलेज था। ओके। अब प्रीमोगनिच्योर प्रीमोगनिच्योर जो स्टार्ट हो चुका था, मतलब कि जो घर का जो बड़ा बेटा होता था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था घर का आफ्टर दी डेथ ऑफ फादर। ओके। जो मेल एंसेस्टर्स था उनका पूजा किया जाता था लेटर वैदिक एज में। एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज। जो मेल एंसेस्टर थे उनका पूजा किया जाता था। फीमेल फीमेल एंसेस्टर का यहाँ पर पूजा नहीं किया जाता था। फीमेल फीमेल एंसेस्टर जो महिलाएं पूर्वज थी उनका पूजा नहीं किया जाता था। और ये क्या बताता है कि जो वुमेन थी उनका कंडीशन में यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिलता है। ओके। हायर वर्णाज का मतलब डोमिनेशन रहता था सोसाइटी में, दैट इज ब्राह्मणाज और क्षत्रिय का जैसे डोमिनेशन रहता था सोसाइटी में। उसके अलावा वैश्याज और शूद्राज को जो है सो दबा करके रखा जाता था बाय ब्राह्मणाज और क्षत्रिय, ब्राह्मण और क्षत्रिय के द्वारा। जो यानी कि अपर जो वर्ण थे, जो अपर क्लास वर्ण थे, उनको वो जो है लोअर क्लास वर्ण को, लोअर वर्ण को दबा करके रखते थे सोसाइटी में। उनके साथ बहुत सारा भेदभाव किया जाता था। ओके। उनको बोल दिया जाए कि मंदिर नहीं जाना है। ओके। तो छुआछूत वगैरह का भी मतलब जो सिस्टम था वहाँ, यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है। अनटचेबिलिटी का जो भी यहाँ पर हम डेवलप हो गया। ओके। और जो वन सिस्टम था ना, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, वहां पर जो है क्या बोलते हैं, डोमिनेशन अपना दिखा नहीं सका था, क्योंकि पिछली क्लास जो है, जो मतलब ब्राह्मण्स वगैरह जो है, उनका डोमिनेशन उस एरिया में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में देखने को नहीं मिला था। उसके अलावा जो टॉप 3 वर्ण थे ना, दैट इज ब्राह्मणा, क्षत्रिय और वैश्याज, इनको द्विजा कहा जाता था। द्विजा मतलब वो आदमी जो दोबारा से जन्म लेंगे। और इनफैक्ट जो मतलब राजा वगैरह जो होते थे ना, क्षत्रिय, वो पूजा करवाते थे, यज्ञ करवाते थे, ताकि वो अगले जन्म में भी राजा मतलब क्षत्रिय कुल में ही जन्मे, वैश्य या शूद्र वो नहीं जन्मे। इसके लिए पूजा या और रिचुअल्स वगैरह भी क्षत्रिय करवाते थे। ओके। अब एक आर्य और मलेच्छ करके जो जो आर्य आर्य तो वही थे जो मतलब जो मेजर जो पीपल थे सोसाइटी में, आर्यन। और एक मलेच्छ करके जो टर्म मतलब वहां पर देखने को मतलब इवॉल्व करके आया लेटर वैदिक एज में, जो हम लोग बोलते हैं अनटचेबल्स जिसको बोलते हैं। तो मलेच्छ भी एक टर्म है जो अनटचेबल्स बोलते हैं। तो ये भी हम लोग को देखने को मिलता है कि आर्य और मलेच्छ एक डिवीजन हो गया। जो छुआछूत जो है, ऑल्दो ये बैन है इंडिया में, लेकिन उस टाइम में ये बहुत ही मतलब लेटर वैदिक एज में आते आते ये बहुत ही मतलब पीक पर आकर के प्रैक्टिस किया जाने लगा। जहाँ पर वन सिस्टम पहले जो है सो अर्ली वैदिक एज में सिर्फ ह्यूमन तक कॉन्फाइड था। हम लोग सिर्फ ह्यूमन को जो है सो वर्ण में चार वर्ण में डिवाइड करते थे। लेकिन लेटर वैदिक एज आते आते ह्यूमन तो छोड़िए, हम लोग भगवान का ही वर्ण डिसाइड करने लगे। ओके। हम लोग जो है सो अग्नि और बृहस्पति को क्या बोल दिए, ब्राह्मण बोल दिए। इंद्र, वरुण और सोम जो थे उनको क्या बोल दिए, क्षत्रिय बोल दिए। ये सोम जो है सो क्या बोलते हैं, गॉड ऑफ प्लांट्स हैं, यानी कि वनस्पति के देवता। और ये ऋग्वेद का चैप्टर, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, ऋग्वेद का शायद नाइन्थ मंडल जो है सो जो डेडिकेट किया गया है
यस, नाइन्थ मंडल डेडिकेटेड टू सोमा गॉड ऑफ वेजिटेशन। यस, नाइन्थ मंडल ऋग्वेद का डेडिकेट किया गया है, किसको? सोम को। जो वसुस या रुद्र या मारुत जो भगवान थे उनको कहा गया वैश्याज, और जो पूषण थे उनको बोला गया कि आप शूद्र हैं। ओके, तो वर्ण सिस्टम जो था वो एक्सटेंड कर दिया गया कहाँ तक? भगवान तक। उसके अलावा जो अदर ग्रुप्स वगैरह भी मतलब जो डेवलप हुए, इसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में भी मतलब देखे थे। इंडस्ट्रीज में एक वाप्ता करके डेवलप हुआ जो बार्बर था, एक तस्ता करके कारपेंटर, विशाखा मेडिसिन यानी कि जो वैद्य जो हम लोग बोलते हैं वो, और करमारा दैट इज आयरन स्मिथ। ओके, मैरिज सिस्टम का जहां तक बात है तो चाइल्ड मैरिज, बुराइयां जो थी एकदम पीक पर आ गई थी। चाइल्ड मैरिज यानी कि यहाँ पर मैरिज सिस्टम में जहां तक बात है तो ये ध्यान रखिएगा कि वुमेन का कंडीशन डिक्लाइन हुआ है, वुमेन का कंडीशन डिक्लाइन हुआ है। चाइल्ड मैरिज प्रैक्टिस की जाती थी, पॉलीगैमी प्रैक्टिस की जाती थी, पर्दा सिस्टम इंट्रोड्यूस में आ गया था। इसके अलावा डाउरी सिस्टम भी जैसे इंट्रोड्यूस में आ गया था। ये डाउरी सिस्टम आज की डेट में भी मतलब एक मेजर इशू बना हुआ है हमारी सोसाइटी में। ऑल्दो ये बैन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन एक इशू आज के डेट में भी ये बना हुआ है। आश्रम व्यवस्था का मतलब यहाँ पर ओरिजिन देखने को मिलता है, जो मतलब क्षत्रिय ब्राह्मण एक ब्राह्मण ग्रंथ है। किसका? तो ये ऋग्वेद का है। ये देखिए, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्षत्रिय ब्राह्मण। ओके, तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है क्षत्रिय ब्राह्मण, उसमें जैसे आश्रम आश्रम सिस्टम, अब आश्रम सिस्टम क्या होता है? ये होता है 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ, फोर दैट इज ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। 1 से 20 साल तक ये चलेगा, 20 से 40 साल तक ये चलेगा, 40 से 60 साल तक ये चलेगा। लेकिन अगर कहीं आप 60 साल से ऊपर जी गए तो 60 साल के बाद फिर संन्यास आश्रम चलेगा। ओके, तो ये था। अब ये 4 आश्रम का जिक्र कहाँ मिलता है? तो जावलोपनिषद में मिलता है। ये एक उपनिषद का टाइप है। हम लोग यहाँ पर एक जो मेजर उपनिषद है उसको यहाँ पर पढ़ेंगे। ये देखिए, सॉरी सॉरी, ये नहीं है। ये देखिए, ये बृहद बृहद कारण्य का उपनिषद, चांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, तैतरीय उपनिषद। तो ये सब जो मेजर उपनिषद है उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल बस अभी याद करने के लिए रख लीजिए कि एक जावलोपनिषद करके उपनिषद है, उसमें 4 आश्रम का जिक्र मिलता है। 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ दैट इज ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड सन्यासी। और एक चांदोग्य उपनिषद है जिसमें 4 आश्रम नहीं बल्कि 3 आश्रम का जिक्र हम लोगों को मिलता है। ओके, उसके अलावा जो ब्राह्मण थे ना, यानी कि पुरोहित, वो उनका भी मतलब ओरिजिन यहाँ पर देखने को मिलता है। अब डिफरेंट वेदा के लिए पुरोहित वो होते हैं जो मतलब मंत्र वगैरह का उच्चारण करते हैं। ओके, अब जैसे सामवेद का जो मंत्र का सामवेद में जो मंत्र है उसका जो उच्चारण करेगा उसको उद्गाता बोलते हैं। ऋग्वेद के मंत्र का उच्चारण करने वाले को होत्री बोलते हैं, और यजुर्वेद का मंत्र का उच्चारण करने वाले को अदर्व्य बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, जो कंडीशन ऑफ वोमेन इन लेटर वैदिक एज। अब लेटर वैदिक एज में कंडीशन ऑफ वोमेन क्या था? तो एक बार ध्यान रखिएगा, वोमेन का कंडीशन हमेशा डिक्लाइन हुआ है लेटर वैदिक एज में। ओके, तो सती प्रथा रोल प्ले में आ गया। ओके, पॉलिटिकल राइट खत्म हो गया। जो डॉटर थे उसको जो जन्म होता था, बेटी के जन्म को हमेशा मतलब स्वागत नहीं किया जाता था, अशुभ माना जाता था बेटी के जन्म को, जिस कारण से फीमेल फोर्टिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या, कोख में ही बेटी को मार देना अगर पता चल गया बेटी है तो वो ये आज के डेट में भी हरियाणा में बहुत होता है। और इसीलिए जो है सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक लॉ लाई है, जिस लॉ के तहत आप कोख के अंदर अगर कोई बच्चा है तो कोई आदमी उसका उसका सेक्स क्या बच्चा का, मेल है या फीमेल है, वो पता नहीं कर सकता है। ओके, ये इलीगल है। अब जहां तक मेटेरियल इन्फ्लुएंस है तो उसका लाइफ को मतलब काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया। हस्बैंड का या फादर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता था उनके लाइफ में, उनके वो बहुत मतलब रोक टोक करते थे, रिस्ट्रिक्शन बढ़ गया। स्वयंवर जो पहले होता था वो भी खत्म कर दिया गया। एजुकेशन को भी रिस्ट्रिक्ट टू दी अपर वर्ण ओनली, जो यानी कि जो अपर वर्ण के जो मतलब महिलाएं थे एजुकेशन वहीं तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। लोअर वर्ण के महिलाओं को एजुकेशन नहीं दिया जाता था। उसके अलावा स्लेवरी सिस्टम्स, जो महिला थे उनको एज ए स्लेव भी यूज किया जाने लगा। ओके, तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पर देखें कि
जो वुमेन का जो कंडीशन है ना, वो एकदम ग्रेजुअली डिक्लाइन किया। और इस चीज का भी मतलब विरोध किए थे कौन? गौतम बुद्धा एंड महावीर जैन। तो ये जो कंडीशन जो यहाँ पर जो मतलब जो डिक्लाइन दिखने को मिला सोसाइटी में जो भी मतलब लेटर वैदिक एज में जो कॉम्प्लेक्सिटी जो मतलब इवॉल्व होकर के आया, तो इसी का एक इम्पैक्ट निकल करके आया कि जो इंडिया में हेटेरोडॉक्स सेक्ट वो मतलब उभर करके सामने आया। हेटेरोडॉक्स सेक्ट मतलब वो सेक्ट होते हैं जो मतलब वैदिक रिलीजन को नहीं मानते थे। जो वैदिक रिलीजन को नहीं मानते थे उनको बोलते थे हेटेरोडॉक्स सेक्ट। तो ये हेटेरोडॉक्स सेक्ट इवॉल्व होकर के सामने आया। और लेटर ऑन जाकर के जो गौतम बुद्ध और महावीर जैन भी इसी से मतलब जुड़े हुए थे। तो और लेटर ऑन इनका मतलब कोई ये एम नहीं था कि मतलब हम लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म नाम से दो दो धर्म ही हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे। ऐसा कुछ नहीं था। एक सोशल रिफॉर्म के तहत ये लोग जो है सो वैदिक वैदिक कल्चर का, स्पेशली जो लेटर वैदिक जो कल्चर था उसका मतलब अपोज करना शुरू किए। और आगे चल के ये एक अलग से मतलब एक धर्म ही बन गया, बुद्धिज्म और जैनिज्म। और जहां तक मैं आपको बताया कि जो लास्ट के जो मतलब दो जो वन के पीपल थे, लोअर लोअर वन के जो पीपल थे, दैट इज शूद्राज एंड वैश्याज एंड शूद्राज। तो इन दोनों का एक मेजर रोल होता था इकोनॉमी को रन कराने में। और इन लोगों के साथ साथ भेदभाव होता था। तो ये लोग भी मतलब एज अपोज करने के लिए वैदिक रिलीजन को छोड़ दिए एंड बुद्धिज्म और जैनिज्म को ज्वाइन कर दिए। लेकिन जो एग्रीकल्चरिस्ट थे ना, जो फार्मर थे, वो बुद्धिज्म को ज्वाइन किए। इसको ज्वाइन किया, बुद्धिज्म को ज्वाइन किया, जैनिज्म को ज्वाइन नहीं किया। अब जैनिज्म को ज्वाइन नहीं करने का रीजन क्या था कि जैनिज्म का साफ मानना था कि हम लोग किसी भी जानवर को मतलब किसी भी मतलब जीव को हम लोग परेशान नहीं करेंगे। इनफैक्ट आप लोग जैनिज्म को देखिएगा, वो जैन जो लोग होते हैं वो कहीं पर बैठते हैं तो वो झाड़ू से उसको झाड़ देते हैं। ओके। सांस लेने में मतलब वो कोई जानवर का हानि नहीं हो, मतलब किसी का जान नहीं जाए, इसलिए मुंह के पास कपड़ा कपड़ा मतलब बांध करके रखते हैं हमेशा। ओके। और इन्हीं के अकॉर्डिंग जो जो जैन पीपल होते हैं, आप लोग को देखिएगा वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो धरती के नीचे से निकलता है। तो जो धरती के नीचे से निकलने वाला होता है वो आलू वगैरह भी नहीं खाते हैं। मतलब उनका कहने का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर कल्चर का प्रोडक्ट हम लोग नहीं खाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर में है जो है सो हम लोग धरती के नीचे के कीड़ा वगैरह को मारते हैं, बहुत सारे वंश वगैरह का जान जाता है, इसलिए हम लोग एग्रीकल्चर को वो लोग बैन था, फार्मिंग बैन था जैनिज्म में। तो जिस कारण से जो फार्मर्स थे ना, वो एग्रीकल्चर जो फार्मर्स थे वो जर्नलिज्म को ज्वाइन नहीं करके बुद्धिज्म को ज्वाइन किए थे। ओके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे ना। क्लास को यहीं पर कॉन्फाइन करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जो रिलीजियस कंडीशंस हैं अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज का, उसको करेंगे। उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैदिक लिटरेचर को स्टार्ट करके कोशिश करेंगे खत्म कर देने का, ताकि उसके नेक्स्ट क्लास है यानी कि परसों से हम लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म को हम लोग स्टार्ट कर सकें। ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।